वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ना है और ऐसा चैप्टर पढ़ना है जिसके बारे में काफ़ी कुछ आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। सम नेचुरल फिनोमेना, कुछ नेचुरल प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिनोमेना का मतलब क्या होता है? प्रोसीजर, प्रोसेस। तो हम कुछ नेचुरल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे अर्थक्वेक है, ठीक है, फ्लड है, ये सब क्या है? नेचुरल प्रोसेस है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जब भी हम कुछ बेसिक चार्जेस के बारे में बताया था मैंने आपको, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बारे में, किसमें? चैप्टर नंबर 14 में। बट यहाँ पे ये नोट्स आपके लिए तैयार की गई है पॉइंट टू पॉइंट। इस चैप्टर के सारे पॉइंट्स को लिखा गया है, सारे पॉइंट्स को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, हम सबसे पहले बात करते हैं कि चार्जेस के बारे में। तो जब भी आप कोई दो चीज़ों को रब करते हैं तो वो क्या होते हैं? उसमें चार्ज क्रिएट होता है। मान लीजिए आप हाथों को, अपने दोनों हाथों की गदेलियों को, पाम को बहुत देर तक रगड़िए। रगड़ने के बाद किसी पतले से पीस के पेपर लीजिए और उसमें ऐसे टच करने की कोशिश कीजिए। या स्केल का एक्सपेरिमेंट सभी ने किया होगा। प्लास्टिक स्केल आपके पास है, स्केल को अपने सिर में रगड़िए थोड़ा देर तक उसको। उसके बाद किसी पतले से पेपर के ऊपर उसको रखिए। पेपर में टच मत करिए, दूर से ही रखिए। आप देखिए कि पेपर को वो अपनी तरफ खींचेगी। इससे मतलब क्या, मतलब क्या है? उसमें चार्जेज क्रिएट हो गए, उसमें चार्जेज जनरेट हो गए। किससे? रबिंग के कारण, रगड़ने के कारण। रबिंग के कारण उसमें क्या जनरेट हो गए? चार्जेज जनरेट हो गए। दूसरा एक एग्जांपल और देते हैं। आप धूप में अपने कपड़ों को सुखाने के लिए टांगते हैं। जब आप कपड़ों को उठाते हैं तो उन कपड़ों से आवाज़ें आया करती हैं। वो आवाज़ जो है, कभी कभी आप उस कपड़े को जब थोड़ा सा आप क्या करिए, उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं हम लोग, फटकारिए। तो फटकारने पे उन कपड़ों से आवाज़ आएगी। कैसी आवाज़ आती है? थोड़ा सा कमज़ोर सी आवाज़ आती है, लेकिन ऐसी आवाज़ आती है जैसे कोई चीज़ इसमें है। वो आवाज़ किसकी होती है? वो चट चट की आवाज़ आएगी। चट चट, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी की जैसे आप लोग बात करें, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो जिस प्रकार की आवाज़ आती है उस प्रकार की आवाज़ आती है। वो आवाज़ क्यों आती है? क्योंकि सन के रेज के कारण आपके जो कपड़े थे वो क्या हो गए हैं? इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो गए हैं। उस चार्ज के कारण वो आवाज़ आती है। अब चार्जेस कितने प्रकार के होते हैं? चार्जेज होते हैं दो प्रकार के। एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरे होते हैं निगेटिव चार्ज। एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरे होते हैं निगेटिव चार्ज। आपको ये पता होना चाहिए कि हमेशा दो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस अगर आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? वो रिपेल कर देंगे, एक दूसरे को दूर कर देंगे। लेकिन वहीं पे अगर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज मिलेंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, मीन्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे। निगेटिव चार्ज भी अगर मिलेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल ही करेंगे हमेशा। ऐसे चार्जेस, द इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस बाय रबिंग। अब रबिंग के कारण, रगड़ने के कारण जो इलेक्ट्रिक चार्जेस जनरेट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक चार्जेस। उस चार्जेस क्या बोलेंगे? स्टैटिक चार्जेस। व्हेन द चार्जेस मूव दे कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। जब चार्जेस मूव होते हैं तो वही चार्जेस क्या बनाते हैं? फिर इलेक्ट्रिक करंट बना देते हैं। लेकिन जब तक वो मूव नहीं होंगे तब तक वो इलेक्ट्रिक करंट नहीं कहलाएगा। जब चार्जेस मूव होते हैं तो क्या बनाते हैं? वो मिलकर इलेक्ट्रिक करंट बना देते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप में बी यूज टू डिटेक्ट वेदर अ बॉडी इज चार्ज्ड और नॉट। अब कोई बॉडी चार्ज्ड है या नहीं है, कोई भी बॉडी चार्ज्ड है या नहीं है, इसको हम लोग किससे नापें? इसको पता करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोस्कोप। क्या यूज किया जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। जब किसी चार्ज को हम किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से ट्रांसफर करते हैं, कहाँ ट्रांसफर करते हैं? अर्थ की तरफ। जब किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं हम लोग? उससे चार्ज लेके अर्थ की तरफ ट्रांसफर करते हैं। या ऐसा बोलें कि किसी चार्ज ऑब्जेक्ट से चार्जेस को अर्थ में ट्रांसफर करते हैं तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं अर्थिंग। आपको सभी को पता है, आपके घर में मीटर लगा हुआ होगा। मीटर में आप लोग देखिएगा, मीटर के बाहर एक सिल्वर कलर की आपको एक क्या मिलेगी?
तार लगी होगी, वायर लगी होगी, वो वायर मीटर से कनेक्टेड होगी और अर्थ में जाके उसको लगा दिया गया होगा, प्लांट किया गया होगा। मीटर से कनेक्ट करके अर्थ में प्लांट किया होगा, ज़मीन के अंदर उसे लगाया गया है, उसको रखा गया है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि जो चार्जेज हैं, जो चार्ज बॉडी है, उसके चार्ज उस तार के थ्रू, उस वायर के थ्रू कहाँ पहुँच जाएं? अर्थ के अंदर पहुँच जाएं। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अर्थिंग प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ। अर्थ और क्लाउड्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की जो प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है अर्थ और क्लाउड के बीच में, या दो डिफरेंट क्लाउड्स के बीच में ही क्या काम करती है? लाइटनिंग प्रोसेस। आपको बिजली चमकना दिखता है, वो जो बिजली चमकती है वो क्यों चमकती है? क्योंकि अर्थ और क्लाउड्स के बीच में या फिर दो डिफरेंट क्लाउड्स के बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं? डिस्चार्ज होते हैं, मीन्स डिस्चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इस कारण से वो लाइटनिंग दिखती है। लाइटनिंग स्ट्राइक को डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और बिजली अगर कहीं गिरती है तो बिजली, लाइटनिंग स्ट्राइक मतलब होता है बिजली गिरना। बिजली गिरने का मतलब होता है कि अगर कहीं बिजली गिरी तो बिजली क्या काम कर सकती है? लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों को डिस्ट्रॉय कर सकती है। लाइटनिंग कंडक्टर्स कैन प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। अब इसी कारण से हम लोग लाइटनिंग कंडक्टर्स लगाते हैं ताकि वो बिजली क्या हो? उस कंडक्टर के थ्रू अर्थ तक चली जाए और किसी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय ना करे। अर्थक्वेक के बारे में हम लोग पढ़ लिया अगर, तो अर्थक्वेक भी क्या है? एक नेचुरल फिनोमेना है। अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में जो लेयर्स होती हैं उनमें जब डिस्टर्बेंस होता है, जब वो स्लाइड करती है, अर्थ क्रस्ट की जो लेयर्स हैं वो जब स्लाइड कर जाती हैं तब अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है? सडन शेकिंग और ट्रेवलिंग ऑफ द अर्थ। जो सडन अर्थ क्या होता है? कंपन होती है, अर्थ में जो कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक बोलते हैं। और आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि अर्थक्वेक के बारे में कभी कोई प्रेडिक्शन भी नहीं दे सकता। कभी किसी को पता नहीं चलेगा कि अर्थक्वेक आने वाला है कि नहीं आने वाला। अर्थक्वेक्स टेंड्स टू ऑकर एट द बाउंड्रीज ऑफ अर्थ प्लेट्स। अर्थक्वेक कहाँ पे आता है? जो अर्थ की जो प्लेट्स हैं उनकी बाउंड्रीज पे अक्सर अर्थक्वेक देखने को मिलता है या अर्थक्वेक आता है। These boundaries are known as fault zones। और इन बाउंड्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉल्ट जोन्स बोलते हैं। इन बाउंड्रीज को फॉल्ट जोन्स बोला जाता है। डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिचर स्केल। और अर्थक्वेक को मेजर किससे किया जाता है? अर्थक्वेक कितने इंटेंसिटी में आया है, कितना तीव्रता है अर्थक्वेक की, उसको मेजर करने के लिए एक स्केल बनाई गई है जिसे रिचर स्केल कहा जाता है। The earthquake measuring 7 or more on richer scale can cause severe damage to life and property। अगर जो अर्थक्वेक है रिचर स्केल में, जब हम लोग मेजर करते हैं तो मेजर करने में अगर रिचर स्केल में जो अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है वो 7 से ज़्यादा आती है तो हम ये बोलते हैं कि वो अर्थक्वेक बहुत ही खतरनाक और बहुत ज़्यादा डैमेज करने वाला अर्थक्वेक था, बहुत ज़्यादा विशाल अर्थक्वेक था। We should take necessary precautions to protect ourselves from earthquake। और अर्थक्वेक से बचने के लिए हमें हमेशा नेसेसरी प्रिकॉशंस करने चाहिए। कैसे, कौन कौन से प्रिकॉशंस आप लोग कर सकते हैं? अगर आप किसी बिल्डिंग में हैं और अर्थक्वेक आता है तो आप ग्राउंड, खुले प्लेसेस में जाइए। कोशिश करिए कि आप खुले प्लेसेस में जा सकें। मान लेते हैं कि आप खुले प्लेसेस में नहीं जा पा रहे हो और बिल्डिंग के अंदर हो, तो जो बिल्डिंग के कॉर्नर्स होते हैं उन कॉर्नर्स पे किसी चीज़ के नीचे बैठ जाएं या उन कॉर्नर्स पे बैठ जाएं। और या आप लोग ऐसा करिए, जो आप कहीं फंसे हुए हो तो आपके जो टेबल होते हैं, टेबल बेंचेज, इनके नीचे बैठें ताकि कोई छत टूटने से, अर्थक्वेक में छत टूट सकती है, तो छत टूटने से कोई पार्टिकल आपके ऊपर ना गिरने पाए और आपको इंजर्ड ना करने पाए। अब हम लोग बात करते हैं कुछ जो रिचर स्केल है उसके बारे में। रिचर स्केल एक ऐसी स्केल है जिसमें 1 से 10 तक की काउंटिंग दी हुई होती है या इंटेंसिटी,
ये इंडिकेट होता है कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी है। रिचर स्केल इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए रिचर स्केल का यूज किया जाता है। सिस्मिक वेव्स, सिस्मिक वेव्स क्या हैं? द एनर्जी रिलीज्ड एट द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक प्रोपोगेट्स आउटवर्डली। अब जहाँ पे अर्थक्वेक आता है, तो अर्थक्वेक जहाँ पे आता है वहाँ पे जो फोकस होता है अर्थक्वेक का, वहाँ से क्या निकलती है? कुछ एनर्जीज निकलती हैं। उन्हीं एनर्जीज को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्मिक वेव बोलते हैं। सिस्मोग्राफ क्या है? अ इंस्ट्रूमेंट बाय विच सिस्मिक वेव्स ऑन अर्थक्वेक आर मॉनिटर। अब जो सिस्मिक वेव्स हैं अर्थक्वेक में, जो अर्थक्वेक के कारण जो सिस्मिक वेव्स होती हैं या अर्थक्वेक की जो सिस्मिक वेव्स होती हैं, उनको मेजर करने के लिए, उनको डिटेक्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, सिस्मोग्राफ। एपिसेंटर, अ पॉइंट ऑन द अर्थ एबव द सिस्मिक फोर्स। सिस्मिक फोर्स के ऊपर एक पॉइंट है अर्थ में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एपिसेंटर बोलते हैं। और फॉल्ट जोन्स क्या होते हैं? अर्थक्वेक प्रोन एरियाज इन द अर्थक्वेक। ऐसे एरिया जहाँ पे अक्सर अर्थक्वेक आता रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फॉल्ट जोन्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में आपके इतने ही टॉपिक थे जो आपको समझाने थे, जो आपको पढ़ने हैं। आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। रीड आउट करने के बाद आपको जो भी इस चैप्टर में दिक्कत महसूस हो या जो भी आपको प्रॉब्लम्स महसूस हो, आप वो मुझसे ज़रूर डिस्कस करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।